मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा वक्फ संपत्ति को लेकर बयान दिया गया है। मेरे साथ बात करने के लिए मुरादाबाद के लोग हैं, सीधा उनसे जानेंगे कि वक्फ संपत्ति को लेकर जिस तरीके का बयान आया क्या कुछ कहना है। वकी भाई, एक बयान आया है जिसमें कहा गया है वक्फ संपत्ति पे जो कब्जा है 1-1 इंच जगह वापसी ली जाएगी, क्या कुछ? अब देखिए, वापसी की बात है तो ठीक है, वो तो जो करना है वो होगा ही, क्योंकि वक्फ बोर्ड जो है वो कोई स्वच्छ संस्था तो है नहीं, ना मुसलमानों के पास है, वो सरकार के पास है। तो जो उस पर बयानबाजी कर रहे हैं उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि वक्फ बोर्ड जो है वो कोई अलग विभाग नहीं है, सरकारी विभाग है। जब सरकारी विभाग है तो सरकार को उसमें देखना चाहिए कि कौन वक्फ संपत्तियों पर कब्जा कर रहा है, और उन्हें ये देखना चाहिए कि वक्फ की संपत्ति हम कैसे छीनेंगे। जो वक्फ कानून लाया जा रहा है, जो पार्लियामेंट में अब जेपीसी में चला गया, तो उसमें उनका मकसद क्या है? उसमें उनका मकसद ही यही है कि वक्फ की संपत्तियों को खुर्द-बुर्द कर दिया जाए, मुसलमानों से छीन लिया जाए। और मुसलमानों के पास बचा ही क्या है भाई? बड़े रोजगार आपने छीन लिए, सरकारी नौकरी में मुसलमान नहीं है, तालीम में मुसलमान नहीं है। मुसलमान इलाकों में आप जाएंगे तो सरकारी इमारत के नाम पर आपके पास सिर्फ चौकी और थाने या शराब खाने मिल जाएंगे, वहां पे शराब का ठेका मिल जाएगा वहां पे। तो ना तो वहाँ बैंक है, ना कोई सरकारी स्कूल है, ना कॉलेजेस है, ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, ना जीएसटी डिपार्टमेंट है, कुछ आपको वहां मिलेगा नहीं। तो ये भेदभाव जो है सिस्टम से हो रहा है हमारे साथ। और जो लोग वक्फ की संपत्ति को छीनना चाहते हैं वही लोग ये बात कर रहे हैं बार बार। जो चीज अखिलेश यादव जी से बच गई है भाई, वक्फ की संपत्ति का एक सर्वे हुआ था, तो उस सर्वे में बताया गया कि 80% वक्फ की संपत्ति पे एंक्रोचमेंट है। तो वो एंक्रोचमेंट किसकी सरकारों में हुआ? कांग्रेस की सरकार तो यहाँ पे थी नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी की सरकार थी या बीएसपी की सरकार थी। तो उन लोगों ने वक्फ की संपत्तियों को लुटवाया। अब वहां से जो बच गया है तो वो बीजेपी देख रही है, मोदी जी देख रहे हैं कि बीजेपी संपत्ति बच गई है अखिलेश यादव से, ये हम ले ले। जी, क्या कुछ कहना है वक्फ संपत्ति पे जिस तरीके का आरोप? देखिए, जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला है, मुझे लगता है कि वो तैयारी करके नहीं आते हैं। पहली बात तो वो कह रहे हैं कि हम छीन लेंगे, तो ये किसके अंडर में होता है? सरकार के अंडर होता है, वक्फ मंत्री भी होता है, अगर सब चीजें होती हैं तो वो तैयारी करके नहीं आते। और अगर या फिर दूसरा मकसद इनका यह है कि जो हिंदुस्तान में या उत्तर प्रदेश में जो पैटर्न चल लिया है, इन्होंने एक पैटर्न पकड़ रखा है कि हम बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे, शिक्षा पे बात नहीं करेंगे, महंगाई पे बात नहीं करेंगे, इन चीजों पे बात ही नहीं करेंगे, सिर्फ हिंदू मुस्लिम पे बात करेंगे, जो कि एक चल लिया है कि आज तो वो ट्रेंड ऐसा उत्तर प्रदेश में ऐसा वायरल है वो ट्रेंड कि आज अधिकारियों में भी भाई ये चीजें देखने को मिल रही हैंगी। और क्या नाम है, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो बीजेपी के लोग हैं, उनमें देखने को मिल रही हैंगी। अब तो वो सिर्फ हिंदू और मुस्लिम की राजनीति हो रही है। आप शिक्षा पे बिल्कुल जीरो, रोजगार पे जीरो, हर चीज पे जीरो। सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी भाषा से ही ऐसी भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं कि प्रशासन पे भी असर पड़ रहा है, कार्यकर्ताओं पे भी असर पड़ रहा है, और इस पे आम जनता पे भी असर पड़ रहा है। जी, क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से वक्फ को लेकर मुख्यमंत्री जी का बयान आया? देखिए ये तो हमें काटना है पेड़, तो ये कांग्रेस और समाजवादी के जो लगाए हुए हैं वो फल निकल ही आए हैं, उस फल को काटना है। और जिस तरीके से कटे हैं, आज जो है तोप जो रख दी गई है वो भारतीय जनता पार्टी के सिर पर रख दी गई। 70 साल जब मुसलमान के लीडर हिंदू थे, जो कहते हैं जो मुसलमानों के रहनुमा बनने की कोशिश करी है, जिन्होंने हमेशा जो मुसलमानों के साथ खड़े थे, कहाँ हैं वो लोग? क्या करा उन्होंने 70 सालों में मुसलमानों के लिए? आप मुझे बताइए। हमेशा बीच में टांग के रखा। और आप ये क्या समझ रहे हैं कि साहब ये तो बीजेपी का नाम है? आप बताइए कहाँ पे किस नेता ने अभी तक मुसलमानों के हक के लिए आवाज उठाई है? 70 सालों में ट्रेन दी, बस दी, लैपटॉप दिए, मोबाइल दिए, इन्होंने क्या करा 10 साल में? 10 साल में इन्होंने शौचालय बनाए। इसमें जो है ना, इसमें तो हम फंस गए, इसमें हम फंस गए। 70 सालों में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, ठीक। उन्होंने हमसे नौकरी छीन ली, उन्होंने हमसे क्या कहते हैं बड़े कारोबार छीन लिए, हमारे छोटे कारोबार छीन लिए, हमें दंगे दिए, उसमें हमें मुकदमे दिए, हमें लाशें दी, हमें मुजफ्फरनगर दिया, हमें सन 80 दिया मुरादाबाद के अंदर। ये सब इन सरकारों ने दिया है। अब बीजेपी ये कह रही है, बीजेपी का तर्क है कि इन्होंने कुछ नहीं दिया तो हम भी कुछ नहीं देंगे। तो पिस तो हम रहे ना। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान आया, वक्फ संपत्ति ले ली जाएंगी, जो कब्जा है उन्हें कब्जा मुक्त कराया जाएगा, 1-1 इंच जगह वापस ली जाएगी। मैं पहले तो योगी जी की बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। क्यों? वो कहते हैं कि मैं वक्फ संपत्ति छीनूंगा। अभी निशान भाई ने बिल्कुल सही बात कही कि छीनेंगे किससे, पहले तो वो क्लियर करें। और हजारों एप्लीकेशन है मुख्यमंत्री पोर्टल पर पड़ी हैं, वक्फ बोर्ड में भी पड़ी हैं, जिन लोगों ने कब्जा वैसे कर रखा है प्राइवेट तौर पर, उन्हें खाली सरकार नहीं करा पा रही,
तो किसी से क्या छीनेगी? पहले सरकार उन्हें मकान बना रखे हैं, दुकानें बना रखी हैं, पूरे पूरे मॉल कर रखे हैं। पहले सरकार उन्हें खाली करा के दिखा दे, बाद में किसी से छीन के दिखाए। वक्फ संपत्ति को लेकर जिस तरीके से बयान आया है, क्या कुछ सोचते हैं? देखिए, वक्फ बोर्ड की जो जगह है ये अल्लाह के नाम पे दान की हुई जगह कहलाती है, ना कि ये मतलब किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। ये अल्लाह के नाम पे दान की हुई जगह है। तो इसमें ये जो योगी आदित्यनाथ जी का जो बयान आया है, इससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। और ये वक्फ की जो संपत्ति है, मान लीजिए मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने अल्लाह के नाम पे दान कर दी, ठीक है, तो वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति कहलाती है, ठीक है। तो इसमें मैं नहीं समझता, मैं सहमत नहीं हूँ बिल्कुल उनकी बात से। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वक्फ संपत्ति क्या कुछ है और किस तरीके से इस पे काबिज है? जी, वक्फ बोर्ड का ये मसला रहता है कि वो किसी दूसरे की मिल्कियत में नहीं रहती, वो अल्लाह की मिल्कियत में होती है। मसलन किसी आदमी ने मदरसे या कब्रिस्तान या मस्जिद के लिए कोई अपनी ज़मीन दी, तो वो अल्लाह की मिल्कियत में हो जाती है और उसको उसका इख्तियार मेरे ऊपर नहीं कि मैं किसी दूसरे को उसका मालिक बना दूँ। वो अल्लाह के लिए हो गई और किसी दूसरे को मैं उसका मालिक नहीं बना सकता। वक्फ को लेकर जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान आया, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जहां तक माननीय मुख्यमंत्री जी की बात है, पहली बात उनको अपने वर्ड पे, अपने अल्फाजों पे ध्यान देना चाहिए। इस तरह की भाषा एक मुख्यमंत्री पे शोभा नहीं देती कि छीन ली जाएगी। छीनना किसे कहते हैं? क्या इस देश में संविधान नाम की कोई चीज नहीं है? क्या कानून नाम की कोई चीज नहीं है? जैसा कि अभी हमारे भाई बता रहे थे कि बहुत सारी, हम मुरादाबाद के रहने वाले हैं, मुरादाबाद की बात करेंगे, बहुत सारी संपत्तियां ऐसी हैं जिस पर लोगों को कब्जा है, दुकान मकान बने हुए हैं, तो पहले उनको से मुक्त कराया जाए, खाली कराया जाए। समझे? देखिए, जैसे मामला पार्लियामेंट के अंदर भी लटका हुआ है वक्फ को लेकर के, तो दुनिया जानती है। ऐसा तो नहीं है कि किसी से छुपा हो, लगा छुपा हो कि सरकार की क्या नियत है। सरकार की नियत तो इसमें साफ जाहिर होती है ना। उसका मतलब ये है कि वक्फ बोर्ड को खत्म कर देना। और वक्फ जो मुसलमानों की संपत्तियां हैं, जो कि मुसलमानों को फायदे के लिए लोगों ने दान की थी, उस पर कब्जा करने इनका मकसद है। तो लिहाजा इनको अपनी हरकत से बाज आना चाहिए, वरना देश का माहौल बिगड़ेगा। जी, वक्फ संपत्ति को लेकर जो बयान आया, क्या कुछ कहेंगे? देखिए साहब, मुख्यमंत्री तो उल्टे सीधे बयान देते रहते हैं। कभी वह प्रॉपर्टी पे, कभी कहते हैं बैठने की बात, कभी कहते हैं कपड़ों से पहचाने जाएंगे। तो वह प्रॉपर्टी जो है, मैं आपको बताता हूँ, हमारे दादा परदादों की जगह थी, वो उन्होंने वह नाम कर दिया। वह का मानिए अल्लाह का नाम, अल्लाह की जगह कर दी, अल्लाह का नाम है वो। ना कोई उसे बेच सकता, ना कोई उसे खरीद सकता। वह प्रॉपर्टी का मतलब ये है, जो भी आमदनी होगी वो बेवाओं के नाम और एजुकेशन के नाम में मुसलमानों पे इसी काम में ही आती है, और किसी की हिम्मत देंगे जो इसको ले ले कुछ भी। जी, वक्फ संपत्ति को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उस पर एक बयान आया है कि जो जमीनें हैं उसको लेकर सरकार के द्वारा कार्यवाही की जाएगी और कब्जा मुक्त कराई जाएगी। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, अगर सरकार किसी चीज की जांच कराना चाहती है तो उसमें किसी को एतराज क्या है? सरकार जांच कराती है। इसमें कुछ ऐसा है संपत्तियों में कि देखिए, वक्फ संपत्ति का मकसद ये होता है कि वक्फ संपत्ति ना उसको खरीद फरोख्त कर सकते, ना उसको गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकते। तो सरकार को अगर ये अंदेशा है कि उस जमीनों पर अवैध कब्जे कर रखे हैं, या उसको खरीद फरोख्त करके लोगों ने बेच दी है, या उसका दुरुपयोग गलत तरीके से किया जा रहा है, तो इसमें तो उसमें अगर कोई देखिए जब आप बोल रहे हैं, तो मैं इस आपकी बात पे टिप्पणी नहीं कर रहा। आप अपने बारी अपनी बात करिए, मैं अपनी बारी में अपनी बात कर रहा हूँ। जी जी जी, बताइए। बात करिए। तो जो अवैध कब्जा कर रखा है या उसको गलत तरीके से बेच दिया गया है, कुछ चीज कर दिया गया, तो सरकार अगर किसी चीज की जांच करानी चाहती है तो हम लोग क्या एतराज है? और फिर सरकार का एक मकसद और भी है कि जो ऐसी संपत्तियां हैं उन पर सरकार गरीबों के लिए स्कूल बनाएगी, अस्पताल बनाएगी, उन माफियाओं से मुक्त कराएगी जिन माफियाओं ने संपत्ति को बेचने की एक अवैध तरीके से बेची है, कब्जा कर लिया है, लोगों को दे दी है और उसका किराया अजीब तरीके से खा रहे हैं। ना ही सरकार किसी कब्रिस्तान को छेड़ेगी, ना ही सरकार किसी मस्जिद या किसी धर्मस्थल को छेड़ेगी। ये सिर्फ जांच कराने की बात है। तो जांच कराने हम चाहते हैं, क्या तरह जांच करा देंगे? देखिए, पहली बात, इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा, वो गलत क्या कहा। देखिए, मुख्यमंत्री जी की भाषा देख लीजिए। वो 25 करोड़ आबादी के मुख्यमंत्री हैं, 25 करोड़ आवाम के मुख्यमंत्री हैं। उनकी भाषा देख लीजिए कि हम छीन लेंगे, ठोक देंगे। ठोकने की नीति इनके यहाँ है, छीनने की नीति इनके यहाँ है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि हम उसकी जांच कराना चाह रहे हैं। तो जांच कराना चाह रहे हो तो जांच मुख्यमंत्री अपनी गरिमा के हिसाब से जो जांच कराएगा, या फिर क्या नाम, इनके यहाँ जो सिर्फ नीति सिखाई जाती है कि ठोकने की, इसकी उसकी, ये नीति है इनके यहाँ। जी,
हिंदू एंडोमेंट बोर्ड जो है उत्तर प्रदेश में भी होगा, सबके ट्रस्ट हैं, मंदिरों के ट्रस्ट हैं। आज सर्वे जरा पता कीजिए, वहां पे सर्वे नहीं होगा, उसकी जांच नहीं होगी। आप सिर्फ मुसलमानों की संपत्ति जो आपको दिख रही है, आपका मकसद सिर्फ उसको छीनना है। और ये अभी कह रहे हैं कि भाई वो उस संपत्ति को लेने के बाद वहाँ स्कूल बनाए जाएंगे। क्यों भाई? आप हमारी नहीं नहीं, आप हमारी प्रॉपर्टी पे स्कूल क्यों बनाएंगे भाई? वो अल्लाह के नाम की प्रॉपर्टी है। मुसलमान चाहेंगे तो वहाँ स्कूल भी बनेगा, मुसलमान चाहेंगे तो वहाँ अस्पताल भी बनेगा, मुसलमान चाहेंगे तो वहाँ पे कोई ही फलाह बहबूदी का काम भी होगा, पब्लिक वेलफेयर का। सरकार के द्वारा जो बात कही गई है, तो ये कहा गया कुछ लोगों ने उस पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया, उसलिए ये कदम उठाया जा रहा है। कौन भूमाफिया? वो बेचारा रिक्शे वाला है। आप वक्फ संपत्ति का सर्वे करेंगे और उसमें जो लोग रहते हैं उनका आप लिविंग स्टैंडर्ड देखेंगे, उनकी आय देखेंगे, उनकी संपत्ति देखेंगे, तो उनके पास कुछ नहीं है, सब गरीब लोग रह रहे हैं। वक्फ संपत्ति में रहता कौन है? कोई अमीर मुसलमान रह रहा है क्या? या कोई मिडिल क्लास का जो रोजगार जिसके पास है वो मुसलमान रहता है क्या? वक्फ संपत्ति में आप देखेंगे 80-90% मुसलमान वो लोग हैं जो गरीब है। एक कमरों में, दो कमरों में पूरे खानदान रह रहे हैं, आप उनको भी बेघर करना चाह रहे हैं। वक्फ संपत्ति को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा लिए गए बयान को लेकर मुरादाबाद में मुस्लिम समुदाय के लोगों से बात की गई है, जिनके द्वारा अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दी है। शारिक सिद्दीकी, TV9, मुरादाबाद।